और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का। आप देखिए बंगाल के बारासात और कोलकाता से हमारी खास पेशकश, मोदी और भाईजान। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. 7 समंदर पार अमेरिका में सुनी गई ये राहुल वाणी हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में भी गूंज रही है। राहुल गांधी जो बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है और देश का अंदर क्यों नहीं बोल रहा है। मोदी जी बढ़िया काम करता है मुस्लिम का लिए। प्यार तो देता है ममता दीदी। हम लोगों का मेन नारा क्या है? जय श्री राम। बंगाल की धरती पर सियासी निशान वाली इन खामोश दीवारों के सहारे खड़े नौजवान ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज से लेकर विक्टोरिया मेमोरियल तक सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती पीली टैक्सी के अंदर और फुरफुरा शरीफ के अकीदतमंदों के दरमियान समूचे भद्र लोक में राहुल के बयान की चर्चा है। सुलगता सवाल है, ममता के इस अभेद्य किले में राहुल के मुस्लिम दलित राग का पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा? यही जानने TV9 भारतवर्ष की टीम सूबे के उत्तर 24 परगना में मौजूद बारासात पहुंची। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बाद देश का मुस्लिम क्या कुछ सोचता है, इसी बात को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं बंगाल और बंगाल के बारासात जिले में। इस बीच अमेरिका की धरती पर जाने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उसके बाद पूरे देश में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उन बातों में कितना दम है। क्या वाकई में देश का मुसलमान डरा हुआ है? क्या वाकई में देश के मुसलमानों की स्थिति 80 के दशक में जैसी दलितों की थी वैसी ही हो गई है? क्या सचमुच कोई ऐसा है, कोई पार्टी, कोई सरकार देश में ऐसी है जो नफरत का बाजार खोले हुए है? मुसलमानों की खासा तादाद वाले बारासात में सबसे पहले हमें एक चाय की दुकान पर भाईजान का जमावड़ा दिखा। शाम का वक्त है और सियासी चर्चा हर चाय की दुकान पर यही कुछ हो रही है। ये बगल में चाय की दुकान है और उसके बाहर हमें भीड़ जमा नजर आ रही है। और चूंकि बारासात मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, और आप यहां देख सकते हैं कि ज्यादातर बैठने वाले लोग मुस्लिम सी नजर आ रहे हैं। तो सीधा बिना वक्त जाया किए इनके बीच चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में देश के मुसलमानों के साथ साथ बंगाल का मुसलमान भी डरा हुआ है। नहीं, डर का नहीं होगा। डरे नहीं हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं अमेरिका में जाकर कि देश का जो मुसलमान है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, बिहार का मुसलमान है, बंगाल का मुसलमान है, वो बहुत डरा हुआ है। डर महसूस करता है क्या मुसलमान? नहीं डरेगा। कोई डर है? नहीं। तो देश का तो मुसलमान बहुत डरा हुआ है। नहीं नहीं। तो राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं? वो उसका बात छोड़िए। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? आप गुस्सा है क्या उनके बयान से? गुस्सा नहीं। हाँ। देश के लिए क्या किया है उससे जाके पूछिएगा पहले। देश के लिए क्या क्या किया है। वो ऐसा काम किया है जितना साल देश में रहे उतना साल कांग्रेस की सरकार रहे उतना साल हिंदू मुस्लिम करते राजनीति करते चला गया। जो अच्छा काम किया है वो नरेंद्र मोदी किया है। अच्छा। सबके लिए। तो नरेंद्र मोदी तो राहुल गांधी ऐसा कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान करती है, नफरत फैलाती है, और आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी काम कर रहा है। वो तो कांग्रेसी है। उसका काम ही ऐसा है बोलने का। वो काम कुछ नहीं करता है। इतना साल को क्या किया? देखिए, शौचालय दिया है, घर दिया है, घर में नल दिया है, जल दिया है। इतना साल कौन सोचा है इस सब के लिए? ये किसने किया? ये सब नरेंद्र मोदी किया है। मोदी जी बढ़िया काम करता है मुस्लिम का लिए। वो राहुल गांधी बोला है जो अमेरिका के में गया जे मुसलमान के कम चोरी करता है, डरता है, भय करता है। मोदी का सरकार आता है तो हमको नहीं डरता है। मोदी का सरकार आता है हमको आरो बुक फुल के में चलता है। बहुत ज़्यादा पाया है, घर पाया है, शौचालय पाया है, राशन मिला है, जल मिला है, सब कुछ मिला है। अच्छा। सब चीज़ बोला है हमको। मैं बहन है ना, शादी में दिया है, वो 3 तलाक में बंद करा है। वो सब चीज़ अच्छा काम किया है। क्या आपको क्या लगता है राहुल गांधी जिस तरह से अमेरिका में जाकर बयान दे रहे हैं उससे क्या लग रहा है? मुसलमान क्या सोचता है? वो तो पब्लिक का धोखा दे रहा है राहुल गांधी। धोखा दे रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
तो लग रहा है ऐसा ही लग रहा है। क्या काम किया वो? कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे हैं 60 साल में मुसलमानों के लिए बहुत काम किया कांग्रेस ने। नहीं किया। या टीएम यहाँ काम किया, बंगाल में काम किया, बिहार में काम किया, यूपी में काम किया, दिल्ली में काम किया, देश में काम किया, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। किया है, उसके लिए किया है। हाँ। देश के लिए कुछ नहीं किया है। किसके लिए? फिर खुद के लिए किया है? खुद के लिए किया है। मुसलमानों के लिए कुछ किया कांग्रेस ने कि नहीं कुछ किया? नहीं किया। फिर राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को डर लग रहा है? भेदाभेद किया है। भेद किया है, भेदभाव हुआ है। किसके जमाने में ज्यादा भेदभाव हुआ? कांग्रेस के जमाने में ज्यादा भेदभाव हुआ है या बीजेपी के जमाने में ज्यादा भेदभाव हुआ है? कांग्रेस के जमाने में। अच्छा। शौचालय दिया है, हाँ। 5 किलो करे चावल दिया है, हाँ। हाँ, और 100 दिन का काम दिया है, हाँ, मनरेगा। मंदिर का हाँ। जंगल काटने के, हाँ, हाँ। वो काम किया है। हाँ, हाँ। हाँ, और घर दिया है। अच्छा, घर दिया है। बंगाल का मुसलमान कहाँ जा रहा है? बंगाला का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है। अच्छा, मतलब मुसलमान बीजेपी को लेकर इतना खुश क्यों हो जाता है जब बीजेपी का नाम आता है तो? भारतीय जनता पार्टी जब तो 9 साल मोदी का है। हाँ। जब मैं घर घर में उजाला योजना पाया है, हाँ। आवास योजना का घर पाया है, शौचालय पाया है, 2 बছর করোনা কালে রেশন ব্যবস্থা পায়া है, রেশন ব্যবস্থা দিয়েছে। আচ্ছা, আমাদের 3 তালাক, আমাদের মুসলিম भाई বোনেদের জন্য 3 তালাক बहुत अच्छा काम किया है। कुछ फायदा मिलता था कांग्रेस की सरकार में कि नहीं, ये बताइए। ना ना, कांग्रेस के सरकार के हमको कोई फायदा नहीं मिलता। हाँ? कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा। हमको जहाँ मिला है मोदी का आया है। हाँ। मोदी का सरकार में हाँ। सब मिला है हमको। आपने भाजपा वाले से पैसे वैसे तो नहीं लिए हैं? कोई पैसा कोई हाँ? हमको भालोबास्ता नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते, आप झूठ बोल रहे हैं। हमको आप भाई 60 साल से कांग्रेस को फिर वोट क्यों किया आपने? हमको मोदी अच्छा लगता है। हाँ। वो जो बोला है, हाँ। जो ठीक काम करता है, वो आरो मुसलमानों को मोदी अच्छा लगता है। अच्छा लगता होश में है? ठीक है। ये सीने बात रखिए। हाँ, सीने बात रखिए। सीने बात के बोलते मोदी जी अच्छा है, हमको लिया, मुसलमान का लिया, हाँ। जो काम करता है। तो देखिए, ये है मुसलमानों की राय। कुछ और जगह कुछ और मुस्लिमों से इसी मुद्दे पर चर्चा कि क्या अमेरिका में राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? क्या देश के मुसलमानों की स्थिति वाकई में खराब है? क्या वाकई में देश नफरत का सामना कर रहा है? और क्या वाकई में 80 के दशक में पहुंच गया है मुसलमान? इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहेंगे। कुछ और जगह कुछ और मुस्लिमों से बातचीत जारी रहेगी। अगर बंगाल के सियासी इतिहास और समीकरण पर नजर डालें तो मुस्लिम फैक्टर की अहमियत समझी जा सकती है। बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है। 2021 विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों के दबदबे वाली 141 में से टीएमसी को 119 पर कामयाबी मिली, जबकि बीजेपी को 20 पर। वहीं लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ को केवल 1 ही सीट हासिल हुई। सवाल है, क्या राहुल कर्नाटक के बाद एकला चलो रे की नीति पर अमल कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटर्स को गोलबंद किया जा सके? क्योंकि फिलहाल तो मुस्लिमों की जमात के केंद्र में राहुल गांधी आ चुके हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री है, हाँ। वो मेरा देश का रोशन कर रहा है। हाँ। आज जो बोल रहा है ये राहुल गांधी, हाँ। वो गलत बात है। दादा, बीजेपी से डर लगता है? बीजेपी वाले डराते हैं क्या आप लोगों को? नहीं, डराते नहीं है, डर नहीं लगता है। हाँ। ऐसा कोई बात नहीं है। दीदी के गढ़ में आज अपने सफर के आखिरी पड़ाव में हमने उन महिलाओं का रुख किया जो अक्सर साइलेंट वोटर्स की भूमिका निभाती रही हैं। शहरों के अलावा गांवों की राय जानना जरूरी है और गांव में महिलाएं बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। बंगाल की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचती हैं? ऐसा राहुल गांधी ठीक की बात करें, मुसलमान इत्तेफाक रखता है उनसे? नहीं, डर क्यों रहेंगे? वो इतना अच्छा काम कर रहे, क्यों डरेंगे उनसे? जिनका ये मानना है जो उनसे डर रहे, गलत बात है। डरना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे, क्यों डरेंगे? तो मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छा, मोदी जी अच्छे लगते हैं। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो देश का मुसलमान है, देश का मुसलमान बहुत डरा हुआ है। आप लोग ऐसा महसूस करते हैं कि क्या बंगाल में जो मुसलमान है वो बीजेपी से डरता है, प्रधानमंत्री मोदी से डरता है? नहीं, हमें तो ऐसे नहीं लगते। हाँ। फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? तो झूठ बात बोल रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा काम कर रहे हैं वो? भालो। अच्छा काम कर रहे हैं। भालो मतलब अच्छा है? अम्मा ये ठीक बोल रही हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या अच्छा कुछ काम उनके मालूम है आपको? कुछ काम मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, ऐसे कुछ काम पता है आपको? हाँ। क्या क्या? घर का काम। घर दिया? घर दिया। हाँ। जल की व्यवस्था की? जल व्यवस्था। हाँ। गैस। गैस? अरे बाप रे, गैस पहुंचा है? अच्छा, और 3 तलाक?
3 तलाक वाला काम कैसा है? अच्छी। मोदी और भाईजान में बारासात के बाद हमने राजधानी कोलकाता का रुख किया, जहां सवाल पूछा, भाईजान के दिल में क्या, मोदी, राहुल या ममता? मोदी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या मोदी को भाईजान मानते हैं या नहीं मानते हैं? जी भाईजान मानते हैं। भाईजान मानते हैं मोदी जी को? मोदी के भाईजान मानते हैं। अच्छा, मुसलमान लोग पसंद करते हैं? हाँ। पहले मुसलमानों को क्या मोदी के नाम पर डराया जाता था? ऐसा हुआ करता था? हाँ, इससे पहले 15 साल आगे वहाँ हम लोग को डरा था, मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। हाँ। मुसलमान का खतर है, कोई बात नहीं है। कोई भेदभाव नहीं हो रहा? कोई भेदभाव नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, लोग क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को मोदी जी आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो वैसा हो जाएगा? ऐसा कुछ हुआ क्या बंगाल में? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, पर ये तृणमूल का प्रचार है। हाँ। क्योंकि जो बोलते हैं ना कि भाई जात पात धर्म, ये तृणमूल वाला ही करता है। अच्छा। ये मोदी बीजेपी कुछ नहीं करती? नहीं, बीजेपी का ये चीज नहीं है। हम खुद जन जन योजना का अकाउंट का एजेंट था, 1,500 अकाउंट करवाया जीरो बैलेंस में, उसमें से 11 मुसलमान को करवाया। तो आप बताइए, अगर सांप्रदायिक रहता तो मुसलमान का छोड़ी जन धन योजना होता, उज्ज्वला योजना मुसलमान को मिलता? नहीं मिलता। बंगाली मुसलमान मोदी जी को लेके क्या सोचता है ये बताओ, ईमानदारी से बोलना। और ममता दीदी भी देख रही हैं, तो जो बोलना वो सोच समझ के बोलना। जो 3 तलाक है, तो वो 3 तलाक इशू जो है उसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अच्छा, मतलब जो बहन बेटियां हैं उनका अधिकार सुरक्षित हुआ, इस बात को मुसलमान समझता है? क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने संसद में विरोध किया था। समझेगा, आप बोलिए। क्योंकि पहले 3 बार तलाक 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 बोल देने से तलाक हो जाता था, अभी नामुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि मोदी है तो नामुमकिन है? मोदी है तो सब मुमकिन है। आप क्यों चाहते हो, मुसलमान क्यों चाहता है मोदी को, ये बताइए। और किसको चाहेगा? कांग्रेस को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, सीपीएम को देख लिया, टीएमसी को भी देख लिया, और इस साल मोदी को देखूंगा। बुल्ला साहब ये बताइए, मुसलमानों का विकास कुछ हुआ है या सिर्फ हवाबाजी है? ऐसे मार्केटिंग कहा जाता है, प्रधानमंत्री मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, मार्केटिंग कर ले, मुसलमानों को तो कुछ मिला नहीं, ऐसा कुछ है या सचमुच कुछ मिला है? हाथ में कुछ आया? क्या मिला? हज के लिए मिला है। कोई मुसलमानों के साथ बीजेपी भेदभाव? सोच बदली है, प्रधानमंत्री के प्रति सोच बदली है? हम जिंदा दिन बीजेपी कर रहे हैं। मेरा इतना मानना है, हम लोग का मेन नारा क्या है? जय श्री राम। तो माइनॉरिटी से हम लोग जो मुसलमान लोग जो जाते हैं, पहले बंगाल का मुसलमान जय श्री राम बोल रहा, आप ये कह रहे हो? फिर से बोले मुझे। जय श्री राम हमको बोलने दीजिए। हम लोग जब जाते थे तो हमको बोलता था, भाई तू जय श्री राम क्यों बोलता है? हम बोले देखो, जय श्री राम हम क्यों नहीं बोलेंगे, वो उसको हम जय श्री राम बोलेंगे, वो हमको जय श्री राम बोलेगा। वो हमको जब हमारे साथ भेद हो रहा है तो वो भी तो हमको बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, ये जो संदेश है वो नीचे तक पहुंच रहा है और इसी बात की चर्चा चाय की दुकान पर हो रही है। लेकिन ये चर्चा यही नहीं रुकेगी, कुछ और जगहों पर चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत और इस तस्वीर को, इस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये समझ में आए क्या 9 सालों में देश का मुसलमान, बंगाल का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोच रखता था और क्या ये सोच बदली है। बने रहिए हमारे साथ। हमारा इरादा अलग अलग लोगों के मन की बात आप तक पहुंचाना है, लिहाजा हम आगे बढ़े और कोलकाता के दूसरे इलाके में मौजूद भाईजान से बात की। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? हमें अच्छा लगता है, बहुत जगह पे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो 3 तलाक और हज में जो उन्होंने सहायता दी है, उसके लिए भी सब बहुत ठीक ही है। अच्छा, बढ़िया लग रहा है मुसलमान? बढ़िया लग रहा है। तो मुसलमान मोदी को तो एक जमाना ऐसा था पसंद नहीं करता था। आप हमको जब सहायता देंगे, बारिश होगी, छाता देंगे, तो मेरे लिए तो आप अच्छे हो जाएंगे ना। यही बात है, और क्या। तो छाता मिल रहा है मोदी जी की तरफ से? यस। जो मुस्लिम है वो साइलेंट वोट करता है बीजेपी को, छुप के करता है, डर के करता है, लेकिन वोट बीजेपी को करता है। यस। जो परवेज साहब ने कहा वो सही बात है कि साइलेंट वोटर मोदी जी के बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो साइलेंट वोट करते हैं और मोदी जी को ही करते हैं। तो मोदी के भाईजान हैं? मोदी भी भाईजान है। देखिए, मोदी जी भाईजान हैं। मुसलमानों ने भाईजान मान लिया कि नहीं, कि अभी भी कोई शक शुबा है? शक शुबा बहुत सारे लोगों में है मोदी जी के ना, क्योंकि हम जो तबके में रहते हैं वो तबके में बहुत सारे लोगों का ये है कि हम जहाँ रहते हैं एक बिजनेस हब के अंदर, रेडीमेड गारमेंट के अंदर के अंदर, पूरे मुसलमानों को ये डर है कि मोदी जी आ जाएंगे, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस पे पाबंदी लगेगी,
ये हम लोग जो गोश्त खाते हैं उस पर पाबंदी लगेगी। बंगाल बदलाव की तरफ देख रहा है और ये तमाम मुस्लिमों से बात करके जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि 9 सालों पहले जो सोच थी उस सोच में बदलाव आया है और वही बदलाव एक नई इबारत लिखने को तैयार है। हालांकि चुनाव में ये कितना कन्वर्ट होगी ये बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में मुसलमानों में विश्वास की बहाली हुई है। प्रधानमंत्री को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखते हैं और बंगाल में भी वो चाहते हैं कि बीजेपी करिश्मा करे, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास की जो बात कही गई थी वो धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और जगह चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत, कुछ और मुद्दों पर बातचीत और यही समझने की कोशिश कि 9 साल में क्या कुछ बदला। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।